आइए शुरुआत करते हैं छठे अध्याय की तीसरी एक्सरसाइज के 14वें प्रश्न को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार आया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी ए सी तथा माध्यिका एडी। एक अन्य त्रिभुज की पी क्यू आर की जो भुजाएं हैं पी क्यू पी आर और पी एम, इसकी माध्यिका है, समानुपाती हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी और एक अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी एवं माध्यिका एडी। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू पी आर एवं माध्यिका, इसकी माध्यिका ए पी एम है, पी एम के समानुपाती हैं। अर्थात ये एडी है और ये पीएम है, समानुपाती हैं। अर्थात ए बी बटे में पी क्यू और ए सी बटे में पी आर बराबर ए डी बटे में पी एम सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी, यानी हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना ए डी को ई बिंदु तक और पी सी को मिलाया, ऐसे पी एम को एन बिंदु तक और एन आर को भी मिला दिया। रचना में माध्यिका ए डी को बिंदु ई तक एवं माध्यिका पी एम, यहाँ पर बिंदु पी एम है, पी एम को बिंदु एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी बराबर है डी ई एवं पी एम बराबर है एम एन। हम देखते हैं प्रमाण। बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज डी ई सी में ए डी बराबर डी ई, क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये रचना से हैं। क्या लिखेंगे? रचना से। और जो बी डी है, बी डी बराबर हो गया डी सी। ये क्या है? माध्यिका द्वारा विभाजित। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका है, उसकी सम्मुख भुजा को दो समान भागों में विभाजित करती है और कोण ए डी बी, यानी जो ए डी बी है वो डी सी डी ई के बराबर होगा। कोण सी डी ई क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख
ये कौन है, वो क्या है, त्रिभुज ए डी बी। जो हमारा त्रिभुज ए डी बी है वो सर्वांग सम हो गया हमारे कौन से त्रिभुज के, सी डी ई के, सी डी ई किससे, एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से। अब हम देखते हैं कि जो ए बी है वो भुजा सी ई के बराबर होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, यानी जो ए बी है वो सी ई के बराबर होगी। अब पुनः त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम और त्रिभुज एम एन आर में, एम एन आर में इसी की तरह जो पी एम है वो आर एन के बराबर है, पी एम बराबर है एम एन के, वही रचना से, और क्यू एम है वो एम आर के बराबर है, क्यू एम है वो क्यू एम आर, और पी एम क्यू, कोण पी एम क्यू बराबर हो गया आर एम एन, कोण आर एम और एन वही शीर्षाभिमुख कोण है। तो उसी की तरह हमारा जो त्रिभुज पी क्यू एम है वह सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम, यानी जो हमारा त्रिभुज पी क्यू एम जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा आर एम एन, सर्वांग सम पी क्यू एम, और जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो जाएगा एम एन, पी क्यू एम ले रहे हैं पी क्यू एम, तो ये हो जाएगा आर एन एम, त्रिभुज आर एन एम, अर्थात सी पी सी टी से जो हमारी पी क्यू भुजा है वह आर एन के बराबर हो जाएगी, पी क्यू भुजा किसके बराबर हो जाएगी, आर एन के। इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसी को हम बाई सी पी सी टी लिखते हैं, और ऐसे ही इसको बाई सी पी सी टी, यानी दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं, आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ए बी बटे पी क्यू, यही लेते हैं ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर बराबर ए डी बटे में पी एम, ये हमें दिया था। और ए बी क्या आया है, सी ई, तो ए बी की जगह हम सी ई लिख देंगे, और पी क्यू की जगह क्या आया है, आर एन, तो यहाँ पर हम आर एन लिख देंगे, और ए सी बटे में पी आर, और इसको हम 2AD लिख सकते हैं, 2AD बटे में 2PM, क्योंकि कोई भी भिन्न हो और उसमें यदि हम समान संख्या से गुणा कर दें या समान संख्या से भाग कर दें तो उस भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया CE बटे में RN बराबर AC बटे में PR, और 2AD को हम AE लिख सकते हैं, AE, और 2PM को हम PN लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इस त्रिभुज की AEC और PNR यानी CE बटे में RN, AC बटे में PR और AE बटे में PN, तो त्रिभुज AEC समरूप हो गया त्रिभुज PNR के, त्रिभुज PNR के। इसका मतलब एंगल EA और एंगल EA बराबर हैं। हम इसको 1 मान लेते हैं
एंगल 1 और इसको मान लेते हैं 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। और इसी प्रकार यानी हम इधर भी इसको आगे इससे मिलाएंगे और यही प्रोसेस करेंगे, तो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब हम क्या देखते हैं कि 1 और 2, अब इनको जोड़ दें, एंगल 1 जमा में एंगल 3 बराबर एंगल 2 जमा में एंगल 4, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी। अब त्रिभुज ए बी सी और पी की वार में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए बराबर एंगल पी, सॉरी हाँ यही है, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये हम अभी सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ लिख देंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अब ए बी बटे में पी क्यू और ए सी बटे, एक एंगल और दो भुजाएं समानुपाती हो गई, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। कसौटी क्या होगी, एस ए एस समरूपता कसौटी से। तो आज हमने 14वां प्रश्न किया है और शेष जो प्रश्न बचे उनको हम कल यानी अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।